वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं तो मतलब बात आती है कि जब कोई भी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शन देते हैं, लाइक जैसे पेनिसिलिन। तो इन सारी जो मेडिसिन का सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? जो आपने एंटीबायोटिक लिए हैं, ये क्या करते हैं कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिजीज हो रही थी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं और उनको किल कर देते हैं। तो इन मेडिसिन का नाम क्या दिया? एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन को नाम दिया एंटीबायोटिक्स। आजकल जो है अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये जो है कॉमन एग्जाम्पल हैं और ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनको फंगी और बैक्टीरिया से बनाया गया है। जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ द डिजीज। जैसे हमने बताया ना कि ये जो अभी हमने नाम पढ़ा एंटीबायोटिक का, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, तो ये सारे वो एंटीबायोटिक हैं जिनको फंगी और बैक्टीरिया से बनाया। तो हमने क्या देखा कि जो हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके उनसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इन्हीं एंटीबायोटिक्स को फिर यूज किया जाता है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। टू क्योर अ वैरायटी ऑफ द डिजीजेस दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको मिक्स किया जाता है विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अगर मान लो एनिमल्स में कभी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए तो जो हमारे पशु होते हैं उनके चारे में, या फिर जैसे मुर्गी फार्म रहते हैं तो वहाँ पे जो मुर्गियों का भोजन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स मिक्स कर दिया जाता है। अगर कभी ये लगे कि इन्फेक्शन हो रहा है एनिमल्स को तो एंटीबायोटिक्स जो है एनिमल्स का जो फूड होता है उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है काम कर रहे थे ऑन ए कल्चर ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे। तो सडनली उन्हें क्या मिला कि सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट। यानी कि वो क्या कर रहे थे, कुछ प्लेट्स में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनको कल्टीवेट कर रहे थे और एक प्लेट में उन्होंने ऐसे देखा कि कुछ लिटिल ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स हैं। तो उसने ये देखा कि जहां पे ये लिटिल ग्रीन मोल्ड थे उनके प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी उसको रोक दिया। तो यहाँ पे उसने देखा कि ये जो ग्रीन मोल्ड हैं, स्पोर्स ऑफ द लिटिल ग्रीन मोल्ड, दे किल्ड द मेनी ऑफ दीज बैक्टीरियाज। तो यहाँ से मतलब ये डिस्कवरी, मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक मेडिसिन को डिस्कवर किया जिसका नाम दिया पेनिसिलिन। सो फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या प्रिपेयर किया था? पेनिसिलिन। अब जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक की, तो ये हम आपको बता दें कि एंटीबायोटिक जो है केवल जब क्वालिफाइड डॉक्टर जो रहते हैं, जैसे MBBS MD डॉक्टर जो रहते हैं, उनकी एडवाइस पे ही लेना चाहिए। और वो जो जितना कोर्स बताते हैं एंटीबायोटिक का वो कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप एंटीबायोटिक ऐसे ले लेते हैं जब ज़रूरत नहीं है या गलत डोज ले लेते हैं तो एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है वो लेस इफेक्टिव होती है जब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। इन फ्यूचर जब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो उसका इफेक्ट जो है कम आएगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली। अगर आपने मान लो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया कि ये एंटीबायोटिक ले लो, इसीलिए बोलते हैं ना कि डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना है। और अगर ऐसे एंटीबायोटिक ले ली तो बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल कर देंगी। जो एंटीबायोटिक्स हैं हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। मतलब जब होता है ना किसी को कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उस टाइम पे एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो डिजीज है उसके लिए काम करती हैं और कोल्ड और फ्लू ऐसे डिजीज हैं जो वायरस से हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वैक्सीन की,
तो जनरली आपने सुना होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जिनको बोलते हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाता है, मतलब उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो होता क्या है कि व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कोज करते हैं या जो अगर बॉडी में एंटर कर जाएं तो जिनसे डिजीज हो जाती है, तो होगा क्या कि जब डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी इन माइक्रोब्स से लड़ने के लिए इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। किनके अगेंस्ट? जो माइक्रोब्स एंटर किए हैं उनके अगेंस्ट। सो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, यानी कि जो माइक्रोब्स बाहर से एंटर किए बॉडी में उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और बॉडी जो है ये भी याद रखती है कि हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। मान लो दोबारा ये माइक्रोब एंटर कर जाते हैं बॉडी में, तो जो बॉडी है हमारी वो याद रखती है कि इनके साथ कैसे लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, समझ रहे हो ना कि मान लो एकदम हेल्दी कोई इंसान है और उसकी बॉडी में अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो खुद ही फाइट करती है। कैसे? क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है, तो जो बॉडी है वो फाइट करेगी और जो ये बैक्टीरिया एंटर किए हैं इनको किल कर देगी, ठीक है, एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरियाज बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये बॉडी के अंदर रहती हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स फॉर एवर, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन गई हैं वो हमें उन बीमारियों से बचाती हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वैक्सीन वर्क करता है। वैक्सीन भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं और जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस जब बॉडी में एंटर कर जाते हैं तब जो है वो वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनी है वो उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, smallpox and hepatitis they can be prevented by vaccination। इनको वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। जो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, he discovered the vaccine for this smallpox in 1798। पहले smallpox बहुत ज्यादा फैलती थी, उसको चेचक की डिजीज भी बोलते थे, और अगर किसी को हो जाती तो अगर उसके कांटेक्ट में कोई और आता है तो उसको भी हो जाती थी। तो ये बहुत खतरनाक डिजीज थी और हाथ पैरों पे सब जगह चिटके हो जाते थे। तो इस डिजीज को मतलब इलाज करना इसका जरूरी था, तो इस डिजीज के लिए जो वैक्सीन की डिस्कवरी की वो की थी एडवर्ड जेनर ने। अगर आपको अपना चाइल्डहुड याद है तो वहाँ पे मतलब इंजेक्शन दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन दिया जाता है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। अब आपको एक लिस्ट बनानी है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेस, यानी कि कौन सी डिजीज होती हैं और उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। ये इस चैप्टर में आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप पूछ सकते हैं अपने बड़ों से कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सा वैक्सीनेशन दिया जाता है। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। सो जो नेसेसरी वैक्सीनेशन हैं दे आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protections of the children against polio under the Pulse Polio program। क्योंकि जो हमारा ये पोलियो अभियान है ये चलाया जाता है और टीवी पे न्यूज़पेपर में इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो ये जो पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ये चलाया है ताकि बच्चों को जो है पोलियो से बचाया जाए। तो उसमें क्या करते हैं, जो ये पोलियो ड्रॉप जो बच्चों को दी जाती है एक्चुअली ये एक वैक्सीन होता है। तो ये क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो बच्चे हैं वो पोलियो से मुक्त हों, उसके पर्पज में ही ये अभियान चलाया गया है और हर बच्चे 5 साल से छोटे बच्चे को पोलियो की 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। और अगर हम बात करें किसी दूसरी डिजीज की, जैसे स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड के ऑल पार्ट से अभी जा चुका है। तो इसको ख़त्म करने के लिए भी एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स और फाइनली वो मतलब वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी जगह से अभी खत्म हो गया है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी जैसे अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके आज लार्ज स्केल पे वैक्सीन्स जो है प्रिपेयर की जाती हैं टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एंड टू प्रोटेक्ट अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।